तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आईआईटी जैम 2023 में पूछे गए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन पूछा गया था ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं क्वेश्चन को 2 स्टार पे रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन को जूम कर दिया है। पहली बात तो ये तुम खुद ट्राई करो, उसके बाद सॉल्यूशन को देखो तुम्हारे पास एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दे के रखे है जो कि ये है। ठीक है, अभी इसके ऊपर तुम्हें क्वेश्चन पूछा गया। तो पहले टास्क जो है तुम्हारे कि एक जो प्रॉब्लम देके रखा है इसका सोल्यूशन निकालना। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है तुम्हारे पास? प्रॉब्लम है dy अपॉन dx प्लस अल्फा y इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अभी करना क्या है तुम्हें? इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा इसका? e रेज़ टू द पावर इंटीग्रेशन अल्फा dx। इज इट ओके? ठीक है, अच्छा, तो यहां से ये आ जाएगा e रेज़ टू द पावर अल्फा x। क्लियर है? अभी तुम्हें करना क्या है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर को, एक्चुअली हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्यों लाते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट बनवाने के लिए, ताकि हमारे जो सॉल्यूशन है वो जल्दी निकल जाए। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर से तुम्हें करना क्या है? मल्टीप्लाई कर देना है बोथ साइड पे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद तुम्हारे पास ये आ जाएगा अल्फा एक्स डी वाई प्लस अल्फा ई रेज़ टू द पावर अल्फा एक्स, यहाँ पे ई रेज़ टू द पावर अल्फा एक्स डी वाई, यहाँ पे अल्फा ई रेज़ टू द पावर अल्फा एक्स वाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। इज इट क्लियर? अच्छा, तो अभी तुम्हें करना क्या है? यहाँ पे देखो, इसको तुम ऐसे भी तो लिख सकते थे, e रेज़ टू द पावर अल्फा एक्स वाई इक्वल्स टू 0, क्योंकि देखो तुम यदि इसका डेरिवेटिव करो, ठीक है, तो क्या आ जाएगा? पहले तुम्हें इसको u मानो, इसको v मानो। u है v है, u फिक्स v का डेरिवेटिव, उसके बाद v फिक्स u का डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अभी करना क्या है? तुम्हें इंटीग्रेशन कर देना है। तो इंटीग्रेशन करने के बाद तुम्हें मिलेगा क्या? यहाँ पे e रेज़ टू द पावर अल्फा एक्स वाई इक्वल्स टू, यहाँ पे मान लो c1 हमने ले लिया इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। क्लियर है? अच्छा, तो यहाँ पे तुम्हारे पास क्या मिल जाएगा? y इक्वल्स टू c1 e रेज़ टू द पावर माइनस अल्फा एक्स। ठीक है, ये है तुम्हारा सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन। अभी तुम्हें यहाँ पे इसका सोल्यूशन इसी मतलब इनिशियल वैल्यू जिसके ऊपर है, ये कंडीशन को तुम्हें अप्लाई कर देना है। y ऑफ 0 इक्वल्स टू 1 देके रखे है, तो यहाँ पे y ऑफ 0 इक्वल्स टू 1 बैठा दो, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? c1 e रेज़ टू द पावर 0 मींस 1, दैट मींस c1 इक्वल्स टू 1। तो तुम्हारे पास सोल्यूशन जो निकल के आ गया पर्टिकुलरली ये क्वेश्चन के लिए, ये तुम्हारे पास आ गया e रेज़ टू द पावर माइनस अल्फा एक्स। ये है तुम्हारे पास सोल्यूशन। अभी तुम्हें ऑप्शन के ऊपर नजर डालना है, क्योंकि यहां तक ना करके ऑप्शन को देखने का कोई जरूरत नहीं था यहाँ पे। ठीक है, अभी देखो ऑप्शन तुम्हें क्या बता रहा है। मैं एक बार फिर से जूम कर रहा हूं। देखो बता रहा है कि देयर इज एन अल्फा सच दैट y ऑफ 1 इक्वल्स टू 0। अच्छा, मतलब y ऑफ 1 इक्वल्स टू 0 होगा कौन से अल्फा? मतलब वहां पे एक अल्फा मिल सकता है, कौन से तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया कि वहां पे एक अल्फा मिल सकता है जिसके कारण y ऑफ 1 इक्वल्स टू 0, दैट मींस e रेज़ टू द पावर माइनस अल्फा इक्वल्स टू 0। अभी तुम बताओ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो कभी 0 को अटेंड करता है? वो कभी 0 को अटेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो इसीलिए वहां पे कोई भी ऐसे अल्फा मिलना पॉसिबल नहीं है। तुम बताओ सर मेरे को ये करके दो, मेरे को पता नहीं है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में। तो ठीक है, तुम बोथ साइड पे तुम यदि लॉग लो ना, तो देखो तुम्हारे राइट हैंड साइड जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, और वैसे भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन तुम्हें पता होना ही चाहिए। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई जो है ये कभी भी 0 को अटेंड नहीं करेगा। तो इसी के कारण ऑप्शन ए जो है ये गलत है। ठीक है, अभी यहां पे बता रहा है कि देयर इज ए यूनिक अल्फा सच दैट x टेंड्स टू 0 लिमिट yx इक्वल्स टू 0। देखो तुम जब लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी y करोगे, तो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी e रेज़ टू द पावर अल्फा x आएगा। इज इट ओके और नॉट? तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 बाई e रेज़ टू द पावर अल्फा x। अभी अल्फा का मान तुम कुछ भी उठा लो, कुछ भी उठा लो रियल नंबर से, सभी अल्फा के लिए ये क्या देगा? 1 बाई इंफिनिटी, जो कि 0 के बराबर है। मतलब अल्फा जो है वो इनफाइनेटली मेनी तुम्हारे पास मिल गया, लेकिन क्वेश्चन में ऑप्शन में ये देके रखा था कि वो यूनिक। देखो यहाँ पे यूनिक
यूनिक अल्फा के लिए ये होगा, लेकिन हमारे पास इनफाइनाइटली अल्फा मिल गया, जिसके कारण ऑप्शन बी जो है ये भी गलत है। ठीक है, अभी ऑप्शन सी देखो, बोल रहा है कि देयर इज नो अल्फा सच दैट y ऑफ 2 इक्वल्स टू 1, मतलब वहां पे ऐसे कोई अल्फा मिलना पॉसिबल ही नहीं है जिसके कारण y ऑफ 2 इक्वल्स टू 1 हो जाए। तो देखो, देखते हैं मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। तो देखो y ऑफ 2 इक्वल्स टू 1 ये हो जाए। ठीक है, अच्छा, तो e रेज टू द पावर माइनस 2 अल्फा इक्वल्स टू 1 हो जाए। दैट मीन्स माइनस 2 अल्फा इक्वल्स टू लॉग ऑफ 1 जो कि 0 के बराबर। तो तुम अल्फा इक्वल्स टू 0, तो एक अल्फा तो तुम्हारे पास मिल रहा है जिसके कारण ये जो है तुम्हारे ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तुम अल्फा इक्वल्स टू 0 ले लो तो y इक्वल्स टू e रेज टू द पावर 0 जो कि 1 है। तो ये जो है अल्फा जब 0 है तो y2 में क्या, वो सभी पॉइंट पे 1 दे देगा, सभी पॉइंट पे वो 1 दे देगा। दैट मीन्स यहां पे बोल रहा था कि देयर एग्जिस्ट नो अल्फा, लेकिन हमारे पास एक अल्फा साफ साफ दिख रहा है कि अल्फा 0 हो तो ये हो जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन सी जो है ये भी सही है। आई रिपीट, यहाँ पे अल्फा नो अल्फा पूछा गया था, लेकिन हमारे पास एक अल्फा साफ साफ दिख रहा है कि तुम जब 0 करोगे ना तो ये y ऑफ 2 इक्वल्स टू 0 इसको सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पे यदि कुछ और कंडीशन दे के रखते कि y ऑफ 5 इक्वल्स टू 1, y पर 2 इक्वल्स टू 1, मैंने अभी 0 बोला, सॉरी, तो y ऑफ 2 इक्वल्स टू 1 इसको सेटिस्फाई किया। कब किया, जब अल्फा इक्वल्स टू 0, मतलब एक अल्फा हमारे पास मिल गया, लेकिन बोल रहा था नहीं मिलेगा, तो ये गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। फिर भी मैं डी को बता देता हूं कि डी को कैसे करोगे। बोल रहा है कि देयर इज एन अल्फा, यूनिक अल्फा, जिसके कारण y ऑफ 1 इक्वल्स टू 2 हो जाए। तो ठीक है, y of 1 equals to 2, that means e raised to the power minus alpha equals to 2, that means minus alpha equals to log 2, that means alpha equals to log of 1 by 2। तो ये जो अल्फा है ये तो तुम्हारे पास यूनिक मिल गया जो कि log of 1 by 2 के बराबर है, तो ये तो यूनिक है। दैट मीन्स ऑप्शन डी जो है ये इसका सही जवाब है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो तुम यदि फर्स्ट टाइम हमें देख रहे हो तो मैं तुम्हें बता दूं, हमारे न्यू कोर्स आ रहा है बूस्टर के नाम से IIT JAM 2024 के लिए, वो आएगा जून में। ठीक है, तो वो कोर्स में हम क्या करेंगे, हमारे प्रिपरेशन है IIT JAM 2024 का, उसको बूस्ट करेंगे। हमारे कोर्स को तुम एनरोल कर सकते हो। उसके लिए तुम्हें करना क्या है, हमारे साथ जुड़ के रहना है। हमारे जो सोशल प्लेटफॉर्म जितने भी है वहां पे तुम्हें जुड़ के रहना है। ठीक है, और एक बात ये, हमने प्रीवियस ईयर सॉल्व किया IIT JAM 2023 का, हमने न्यू क्वेश्चंस भी देते हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है। जिस दिन देते हैं उसी दिन हम उसका सोल्यूशन लेके भी यूट्यूब पर डिस्कस करते हैं। तो वो सोल्यूशन के साथ, वो क्वेश्चन के साथ अपना प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जाने के लिए तुम क्या करो, हमारे जो सोशल प्लेटफॉर्म्स है डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, वहां पे तुम ज्वाइन हो जाओ। वो टेलीग्राम पे जाके तुम फाइल सेक्शन चेक करके वो जो क्वेश्चंस हमने लास्ट 3-4 साल से दे के रखे हैं उसको तुम एक्सेस कर सकते हो और उसके साथ तुम अपना प्रिपरेशन कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। जो है वो बिल्कुल नया है और ये क्वेश्चंस तुम्हें कोई प्रीवियस क्वेश्चन दिखने को नहीं मिलेगा वहां पे। तो आशा करूंगा सॉल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया। ओके, थैंक यू।